हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में और जानेंगे कि पंचवर्षीय योजनाएं अब तक कितनी आ चुकी हैं, कब कब आई हैं, इन योजनाओं का योजना अवधि काल कितना है, इन योजनाओं की अगर बात करें तो इनका उद्देश्य क्या है, इन योजनाओं का मतलब मॉडल कौन सा रहा है। साथ ही हम बात करेंगे कि इन योजनाओं का लक्ष्य क्या रहा। जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ पे दिक्कत आती है कि पंचवर्षीय योजनाओं को हम कैसे याद करें, क्योंकि हर एक प्रतियोगी परीक्षा के अंदर कहीं ना कहीं पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चंस आता रहता है। ऐसे में दिक्कत आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये याद नहीं हो पाता। बट आज हम यहाँ पे बात करेंगे बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स के माध्यम से हम बात करेंगे, जहाँ पे हम पंचवर्षीय योजनाओं की संपूर्ण जानकारी एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से केवल इसी बोर्ड के ऊपर हम सारा सार संग्रह के रूप में इकट्ठा करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर, बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। पंचवर्षीय योजनाएं, अब ऑफ कोर्स नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पंचवर्षीय योजना बोले तो 5 वर्ष के लिए लाई जाने वाली योजना। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, जो पंचवर्षीय योजना है, ये पंचवर्षीय योजना भारतीय संविधान में अंगीकृत की गई थी और ये ली गई थी सोवियत संघ से। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कहाँ से ग्रहण की गई है? सोवियत संघ, जो कि बाद में नाम हुआ रूस के रूप में। तो सोवियत संघ रूस से इन्हें हमने क्या किया था? ग्रहण किया था। इन योजनाओं को ग्रहण किया गया था सोवियत संघ रूस से। ये भारतीय संविधान में ली गई हैं। बात की जाए पंचवर्षीय योजनाएं, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में आर्थिक नियोजन को स्थापित करने के लिए योजनाएं बनाने की आवश्यकता हुई और ऐसे में हमने एक आयोग की स्थापना की थी जिसे हम नाम देते हैं योजना आयोग। अब यहाँ पे योजना आयोग की बात की जाए तो योजना आयोग भारत के लिए योजनाएं निरूपित करता है, आर्थिक नियोजन को संबल प्रदान करता है। ऐसे में इसके द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं योजना आयोग के द्वारा। और सभी जानते होंगे कि योजना आयोग की जो स्थापना है, यह स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। और जैसा कि आपको पता होगा कि योजना आयोग के अंतर्गत एक अध्यक्ष होता था, एक यहां पे उपाध्यक्ष था, इसके अलावा 6 यहां पे सदस्य हैं। सदस्यों की अगर बात की जाए तो सदस्यों में कुछ सदस्य यहां पे अंशकालिक थे तो कुछ सदस्य पूर्णकालिक। अंशकालिक सदस्यों की अगर बात करें तो अंशकालिक सदस्यों की संख्या रही 3, जबकि पूर्णकालिक सदस्य भी यहां पे 3 माने गए। पूर्णकालिक सदस्य भी 3 थे। तो इस प्रकार से योजना आयोग हमारे देश के लिए योजनाएं निर्मित कर रहा था। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में इस योजना आयोग का नाम बदला गया और नाम बदल करके कर दिया गया क्या? नीति आयोग। नीति आयोग, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहां पे नाम बदला गया, नीति आयोग इसका किया गया। और नीति आयोग की स्थापना जैसा कि आपको पता होगा, स्थापना हुई 1 जनवरी साल 2015 से। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग नाम हुआ। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नीति का पूरा नाम क्या है। तो नीति का पूरा नाम, जैसा कि हम बात करें, नीति बोले तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जरूर याद रखिएगा। नीति का नाम अक्सर पूछा गया एग्जाम्स में, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। सेम अगर बात की जाए तो यहां भी जैसे योजना आयोग में एक अध्यक्ष था, एक उपाध्यक्ष था, 6 सदस्य थे। साथ ही आपको यह भी पता होगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्रधानमंत्री होता है। सेम नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, वही एक उपाध्यक्ष यहाँ पे होता है, 6 सदस्य भी होता है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे राज्यों के अलग से सीएम को भी, जितने भी राज्यों के सीएम थे, साथ ही जो एनडीसी के सदस्य थे, राज्यों के सीएम, साथ में एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल है, उसके सदस्यों को भी नीति आयोग में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से वर्तमान में नीति आयोग अस्तित्व में आया। तो अभी जो वर्तमान में जितनी भी योजनाएं आती हैं वो योजनाएं बनाई जाती है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, जो पहले काम करता था योजना आयोग। तो योजना आयोग के माध्यम से भारत में लाई गई थी पंचवर्षीय योजनाएं। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर है।
तो याद रखिएगा पंचवर्षीय योजनाएं भारत ने ली है सोवियत संघ से। और सीधा सीधा अगर हम बात करें पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, तो पंचवर्षीय योजनाएं अब तक टोटल पंचवर्षीय योजनाएं कितनी आ चुकी हैं, तो अब तक जो कुल पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई हैं वो लाई गई हैं कितनी, 12 पंचवर्षीय योजनाएं अब तक अस्तित्व में आ चुकी है। अब ये 12 पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में अगर आपसे पूछे कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं कब कब लाई गई, कब कौन सी योजना कितनी अवधि की रही है, तो हम बात करते हैं वहां पे। तो याद रखिएगा हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे क्रम ले लें। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं आपके सामने आई हैं। ये टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हमारे सामने हैं। क्रम संख्या हमने ले ली, 12 पंचवर्षीय योजनाएं आपके सामने हुई। अब 12 पंचवर्षीय योजनाएं कब कब लाई गई, ठीक है। तो सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजनाएं शुरुआत हुई थी वो हुई थी 8 दिसंबर से। याद रख लेना 8 दिसंबर से सबसे पहले भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी, 8 दिसंबर 1951 से, यानी कि 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ हुई थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि योजना अवधि को कैसे याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी रही या फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी रही। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो याद रखना है, आपको एक छोटी सी ट्रिक को इस्तेमाल करना है। बात की जाए ट्रिक की, तो ई अवधि को याद रखने के लिए कौन सी ट्रिक आपको अपनानी है, तो इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है 3 + 3, 2 + 2, 2 + 2 और उसके बाद लगातार। बस इसी ट्रिक को आपको यूज करना है। कहने का तात्पर्य सीधा सीधा क्या है कि सबसे पहले आपको 3 पंचवर्षीय योजनाएं चलानी है। कितने कितने वर्ष की, 5-5 वर्ष की। तो 5-5 वर्ष की 3 पंचवर्षीय योजनाएं हम यहाँ पे चलाएंगे। जैसे कि 1951 से योजना चली, कब तक, 1956 तक। उसके बाद में दूसरी यहाँ पे आई 56 से लेकर के साल 1961 तक। 1961 में वापस से पंचवर्षीय योजना लाई गई, 61 से लेकर के 66 तक। 3 योजना हो गई। उसके बाद में आपको 3 वर्ष का क्या देना है, अवकाश, ठीक है। यहां पे 3 वर्ष का हम अवकाश देंगे। बोले तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूं कि 1966 से लेकर के 1969, ठीक है, ये पंचवर्षीय योजनाओं का क्या रहा, अवकाश रहा, योजना अवकाश रहा यहाँ पे। उसके बाद में फिर आपको चलानी है 2 पंचवर्षीय योजना। 2 योजना अगर हम यहाँ पे चलाएं तो साल 1969 से योजना चली, 1974 तक चली। इसके बाद में 1974 से योजना चली और ये चली साल 1978 तक। अब यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन आएगा कि सर यहाँ तो 5 वर्ष नहीं चली। बस यहीं पे थोड़ी सी चीज आपको याद रखनी है और सीधा सीधा याद रखना है कि 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल नहीं चली। ये योजना 5 साल की जगह सिर्फ 4 साल चली, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सभी नहीं पता है उनको मैं क्लियर कर दूं कि 1977 की अगर बात करें, 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई थी। मोरारजी देसाई साहब देश के प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को विराम दे करके यहाँ पे अनावृत योजना चलाई थी। तो यानी कि हमें 2 वर्ष का जो अवकाश देना है साल 1978 से लेकर के 80 का, और इस दौरान योजना अवकाश नहीं था। योजना अवकाश की जगह हमारी योजना आई थी अनावृत योजना। याद रखिएगा 78 से 80 के बीच में मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा लाई गई थी अनावृत योजना, ना कि योजना अवकाश रहा। 1-1 साल की ये अनावृत योजना आई थी। 1978 से 79 के बीच में आई, 79 से 80 तक लेकर के आए। उसके बाद में ध्यान रख लीजिएगा वापस से आपको 2 पंचवर्षीय योजनाएं 5-5 साल की चलानी है। साल 1980 से योजना चलेगी साल 1985 तक। 1985 से हम योजना चलाएंगे साल 1990 तक, ठीक है। जैसे 2 योजना चलेगी फिर आपको 2 वर्ष का क्या करना है, यहाँ पे फिर से अवकाश देना है। यानी कि 1990 से लेकर के 1992 तक यहाँ पे वापस से योजना अवकाश लाया गया, ठीक है। तो 8वीं योजना आपको लगातार चलानी थी 1992 से 1997। 9वीं योजना की बात करें तो 1997 से लेकर के चली 2002 तक। यहाँ पे 2002 से 10वीं योजना 2007 तक। 2007 से योजना चली साल 2012 तक और 2012 से जो पंचवर्षीय योजना चली 2017 तक। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में कोई पंचवर्षीय योजना संचालित नहीं है। पंचवर्षीय योजनाओं की जगह मोदी सरकार के द्वारा यहाँ पे हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक क्षेत्र में अलग अलग योजनाएं संचालित की जा रही हैं। तो ये 12 पंचवर्षीय योजनाएं कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में पूछी जाती रहती हैं।
जैसे क्वेश्चन अक्सर आता रहता है कि पहली पंच योजना की अवधि क्या थी, दूसरी की क्या थी, चौथी की क्या थी, आठवीं की क्या थी। तो यहाँ पे आगे से कोई दिक्कत नहीं आएगी। याद रखिएगा 3 + 3, 2 + 2, 2 + 2 और उसके बाद लगातार। कहने का तात्पर्य 3 पंचवर्षीय योजना 5-5 साल की चलानी है, 3 साल का अवकाश। 2 पंचवर्षीय योजना चलानी है 5-5 साल की, 2 वर्ष का अवकाश। फिर 2 पंचवर्षीय योजना चलानी 5-5 साल की, 2 वर्ष का अवकाश यहाँ पे आएगा और उसके बाद में योजना लगातार चलेगी। 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल नहीं चली है। क्लियर यहाँ तक बातें। अब यहाँ पे इसके बाद में जो सेकंड जो हमारे सामने क्वेश्चन यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं से जो बनता है, वो क्वेश्चन बनता है कि इनका पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या था, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता रहता है कि पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या रहा। तो पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य को याद रखने के लिए भी आप चाहें तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। एक छोटा सा वर्ड याद रख लेना, कुशाग्र। इतने से आपका काम बन जाएगा, कुशाग्र। ठीक है, कुशाग्र यहां तक याद होगा क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछे जाते हैं। सीक्वेंस से 1 2 3 करके ये योजनाओं की जो उद्देश्य रहेंगे उनका एक सिंबल है यहाँ पे। ओके, तो कुशाग्र, इसको अगर और ज्यादा अच्छे से हम लेना चाहें तो यहाँ पे बोल सकते हैं कुशाग्र कृष्णा समाज का विकास। पूरी ट्रिक अगर आप याद रखेंगे तो और भी बेटर रहेगा। कुशाग्र कृष्णा समाज का विकास, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो उद्देश्य के लिए आपके लिए ट्रिक काम करेगी, कुशाग्र कृष्णा समाज का विकास। ओके, अब यहां पे बात की जाए तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रहा, तो यहां पे सिंबल हमारे सामने आ रहा है। कैसे क्या होगा, कृषि। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा कृषि। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यू बोले तो उद्योग। तो दूसरी का उद्देश्य रहा उद्योग। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन दोनों चीजों को बराबर बराबर यहां पे जोड़ दिया गया। कृषि और उद्योग दोनों पे ध्यान दिया गया, बराबर बराबर कृषि और उद्योग पे ध्यान दिया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों पर ध्यान दिए जाने के कारण यहां पे इसे हम स्वावलंबी के नाम से भी जान सकते हैं। तो यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था स्वावलंबी। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें यहां पे तो यहां पर आपके सामने आ रहा है ए से बनता है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मनिर्भरता। इसके बाद में नेक्स्ट आता है जी से आपका बनेगा गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन, ठीक है, गरीबी उन्मूलन। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, गरीबी का उन्मूलन करना। इसके बाद में आता है आर से हम ले सकते हैं छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। आर बोले तो रोजगार, रोजगार संवर्धन। ठीक है, यहां पे छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हो गया रोजगार संवर्धन। इसके बाद में सातवीं जो पंचवर्षीय योजना है उस सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य वापस से आ रहा है क्या, ए को हम यहां पे सिंबल कर सकते हैं वापस से हम आत्मनिर्भरता से, आत्मनिर्भरता। ठीक है, अब आत्मनिर्भरता किन क्षेत्रों में आई थी यहां पे, उनकी अगर हम बात करें तो मूलतः जो आत्मनिर्भरता हमारे सामने आई वो निर्भरता आई थी कृषि, और कृषि की जो साथ में आई थी वो था रोजगार। कृषि में और रोजगार में, इन दोनों की उत्पादकता में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं आत्मनिर्भरता किस में आई है, कृषि और रोजगार उत्पादकता में वृद्धि हुई। तो यह उद्देश्य रखा गया था कि कृषि और रोजगार उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाए। तो यहां तक जो सिंबल आता है, कुशाग्र का जो सिंबल आता है, यहां तक हम इन चीजों को इजी वे में याद कर सकते हैं। इसके बाद में जितनी भी आपके सामने जो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जो पंचवर्षीय योजनाएं बची हैं, इन पंचवर्षीय योजनाओं के लिए हम सीधा यहाँ पे वर्डिंग यूज करें तो यहाँ पर विकास शब्द को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जितनी भी चली उन सब में कहीं ना कहीं विकास का यहाँ पे रहा है, विकास कहीं ना कहीं विकास पर जोर दिया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास, मानव संसाधन का विकास। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य मानव संसाधन का विकास। उसी प्रकार से 9वीं जो पंचवर्षीय योजना रही उसका जो मूल जो विकास का जो तात्पर्य रहा वो सामाजिक न्याय का था, कि सामाजिक न्याय के साथ तीव्र विकास,
सामाजिक न्याय के साथ विकास। ठीक है, तो नवी का यहां पर जो उद्देश्य रहा वो सामाजिक न्याय के साथ विकास रहा है। इसी प्रकार से जो 10वीं जो योजना रही है हमारी, इस 10वीं जो पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य रहा वो था शिक्षा, अच्छे से याद रखिएगा, शिक्षा। दूसरा रहा चिकित्सा, ऊर्जा और रोजगार। याद रखिएगा, शिक्षा, चिकित्सा, ऊर्जा और रोजगार। जबकि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना रही है, 11वीं जो पंचवर्षीय योजना रही है, उस 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर हमने यहाँ पे समग्र विकास इसको सिंबल किया, समग्र विकास। ठीक है, ये समग्र विकास रहा। 11वीं का जो उद्देश्य था वो समग्र विकास से रहा। और इसी प्रकार से जो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है, जो कि अक्सर अभी क्योंकि न्यू अपडेट के साथ में है, 2012 में लाई गई है, तो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से पूछे जाते रहते हैं उद्देश्य के लिए कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रहा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य रहा था वो था तीव्रतर समावेशी एवं स्थायित्व कृषि, जिसको शायद हम यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे, दिखेगा नहीं आपको, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके लिए तीव्रतर। ठीक है, तीव्रतर समावेशी एवं स्थायित्व कृषि। ठीक है, स्थायित्व कृषि। तो ये टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं आपके सामने होती हैं। तो यहाँ पर हमने इसीलिए यहाँ पर कुशाग्र शब्द को सिर्फ यहाँ पर फाइंड आउट किया कि कुशाग्र अगर आपकी याद है, आगे का भी आपकी याद होगा, क्योंकि यहाँ तक आप देख सकते हैं कुशाग्र तक आपका आ रहा है, उसके बाद में मानव संसाधन विकास आ रहा है, सामाजिक न्याय के साथ विकास आ रहा है, शिक्षा, चिकित्सा, ऊर्जा, रोजगार, समग्र विकास और तीव्रतर समावेशी एवं स्थायित्व कृषि। ओके, स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद में हम बात करें तो पंचवर्षीय योजनाओं में जो तीसरा जो क्वेश्चंस हमारे सामने आता है वो क्वेश्चंस आता है कि इन योजनाओं के मॉडल्स के बारे में, कि मूलतः जैसे कि मैं बात करूं तो 2-4 ऐसी पंचवर्षीय योजनाएं जिनका मॉडल अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो मॉडल पूछने से पहले अब यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्वेश्चंस आएगा, सर यहाँ पे क्वेश्चंस और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चंस जैसे आपसे पूछ लेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि राउरकेला संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई। अब आपको ध्यान में होना चाहिए कि राउरकेला संयंत्र एक औद्योगिक यहाँ पे इकाई है, और औद्योगिक इकाई है तो मीन से कौन सी योजना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था, उद्योग। ठीक है, तो राउरकेला हो या फिर मतलब भिलाई हो, दुर्गापुर हो, ये सारे के सारे दूसरी पंचवर्षीय योजना में लाए गए। अब यहाँ पे याद रखिएगा, जो बोकारो संयंत्र स्थापित किया गया था वो दूसरी में नहीं था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, क्योंकि तीसरी का उद्देश्य में भी उद्योग था। तो मूलतः ये उद्योग जो श्रेणी लाई गई थी भारत में वो कहीं ना कहीं यहीं से लाई गई थी। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके सामने बन सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। ठीक है, अब गरीबी हटाओ का नारा है तो यहां पर आपके सामने उद्देश्य में दिखेगा ना कि कहां से मतलब कि कौन सा आएगा। क्वेश्चन आ जाएगा जनसंख्या नीति 1976 किस पंचवर्षीय योजना में लाएगी, तो 1976 आपके सामने दिख रहा है, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1976 इसी में आएगा। तो जनसंख्या नीति अगर आपके ध्यान में 1976 किस योजना में, अगर योजना अवधि आपको याद होगी तो आप अच्छे से क्वेश्चन को टिक कर पाएंगे, आंसर को टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। आगे हम बात करें तो यहां पे 2-4 पंचवर्षीय योजनाओं के आपको अच्छे से मॉडल्स भी याद रखने हैं। जैसे कि आपको पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल अच्छे से याद होना चाहिए कि पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या रहा, दूसरी का क्या रहा। अगर मैं बात करूं इसके लिए तो सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना लाई गई थी उस पहली पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल रहा वो मॉडल था हेराल्ड-डोमर मॉडल। बात करें मॉडल की तो मॉडल रहा हेराल्ड-डोमर मॉडल, हेराल्ड-डोमर मॉडल। अक्सर पूछा जाता है पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था, हेराल्ड-डोमर मॉडल। इसी प्रकार से दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी आपको याद रखना है और वो था पीसी महालनोबिस मॉडल। ओके, तो दूसरी का याद रखिएगा पीसी महालनोबिस मॉडल। सेम इसी प्रकार से तीसरी जो पंचवर्षीय योजना रही इसका जो मॉडल रहा वो था जॉन सैंडी एंड सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल।
ठीक है। तो जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल रहा तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल। इसी प्रकार से जो आपके सामने आता है, चौथी का भी आपको याद रख लेना है। चौथी का था गाडगिल योजना, इसे हम गाडगिल योजना के नाम से जानते हैं, गाडगिल योजना या गाडगिल मॉडल कह सकते हैं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका मॉडल अक्सर पूछा जाता है। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल रहा डब्ल्यू मिलर मॉडल, ठीक है, डब्ल्यू मिलर मॉडल। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल रहा था डब्ल्यू मिलर मॉडल। इसके अलावा जो भी पंचवर्षीय योजनाएं बची हैं, इन पंचवर्षीय योजनाओं से अक्सर यहाँ पे कोई मॉडल पूछा नहीं जाता है, किसी एग्जाम्स में देखने तक को नहीं मिलता है। बट फिर भी अगर यहाँ पे पूछा जाए कि नेक्स्ट कोई पंचवर्षीय योजनाओं का अगर पूछ ले, तो सीधा सीधा आपको करके आना है, योजना आयोग का दृष्टि पत्र रहा है, ठीक है। सीधा सीधा योजना आयोग के द्वारा यहाँ पे गाइडलाइन बनी और उसके अकॉर्डिंग से योजनाएं संचालित की गई। तो बाकी में योजना आयोग का दृष्टि पत्र रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटली ये 4 या 5 हो गए, 5 आपको ये मॉडल याद रखने हैं। पहली का हेराल्ड डोमर, दूसरी का पीसी महालानोबिस, तीसरी का जॉन सैंडी सुखमय चक्रवर्ती, चौथी में गाडगिल याद रखना है, और एक 8वीं का याद रखना है डब्ल्यू मिलर मॉडल। और सबसे लास्ट में अगर पंचवर्षीय योजनाओं से जो क्वेश्चंस आते हैं, वो आते हैं इनके लक्ष्य से। अगर आपके लक्ष्य याद हो गए तो पंचवर्षीय योजनाओं में आपको ये पता चलेगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे अच्छी रही थी, कौन सी सबसे बुरी रही है, सबसे असफल कौन सी है, सफल कौन सी है, सभी आप अच्छे से जान पाएंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य के बारे में। अब लक्ष्य में आकर के अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है कि लक्ष्य को कैसे याद रखें। तो लक्ष्य याद रखने का एक सीधा सा फंडा है स्टूडेंट्स, है ना। अक्सर यहाँ पे अगर बात की जाए लक्ष्य के बारे में, तो सीधा सीधा लोग क्या करते हैं, लक्ष्य को याद करने के लिए जैसे कि चलेंगे वो 3.5 है, 4.7 है, 8.2 है, तो पॉइंटों में अगर याद करोगे तो नहीं होगा। बट अगर हम किसी का मोबाइल नंबर अगर याद करना चाहें तो अक्सर हो जाता है ना। सेम अगर हम यहाँ पे मोबाइल नंबर की तरह इनको अगर याद करेंगे लक्ष्य को, तो इजी वे में ये हो जाएगा। मोबाइल नंबर की तरह अगर याद करेंगे तो ये अच्छे से हो जाएगा। अब मोबाइल नंबर की तरह याद करने के लिए आपको क्या करना है, सीधा सीधा मोबाइल नंबर की तरह लिखना है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 35 42 28, इसके बाद में 32 और 47, ठीक है। 10 डिजिट हो गए यहाँ पे, 35 42 28 32 47, ओके। 35 42 28 32 47। अब आपको करना क्या है, इनके बीच में क्या लगाना है, पॉइंट लगा देना है। ये लीजिए, यानी कि पहली का उद्देश्य 3.5, दूसरी का 4.2, तीसरी का 2.8, चौथी का 3.2, पांचवी का 4.7। तो ये 5 पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य क्लियर हैं। अगर हम इनसे आगे के जो अगर लक्ष्य याद करें, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सेम वही मोबाइल नंबर 55 56 65 55 77, 55 56 65 55 77, ठीक है। और बाकी दोनों के लिए आपको क्या करना है, 80 80, बाकी दोनों के लिए लगाना है 80 80, और इनके बीच में लगा देना वही पॉइंट, ठीक है। यानी कि 5.5 5.6 6.5 5.5 7.7 8.0 8.0। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यहां पे रखा गया था 8, लेकिन प्राप्त हुआ था हमें 7.9, पूरा 8 प्राप्त नहीं हुआ था, ये भी क्लियर है, आपके दिमाग में रखिएगा, 7.9 ही प्राप्त हुआ था, ओके। अब यहां से जो क्वेश्चंस आता है, जो कि अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम्स में पूछा गया, और क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया गया कि भारत की सबसे असफल पंचवर्षीय योजनाएं कौन सी रही, सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। अब आप खुद देख सकते हैं कि भारत की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना, लक्ष्य से पता चल रहा है सबसे असफल कौन सी थी, ठीक है। तो यहां पर हमें प्राप्त हो रहा है कि सबसे कम जो लक्ष्य है वो किसका है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 2.8। तो हम सीधा सीधा क्लिक कर सकते हैं ना कि तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है भारत की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना रही, ओके। तो पंचवर्षीय योजनाओं में आपको ये मूलतः एक तो योजना अवधि याद रखनी है, उनका उद्देश्य याद रखना है, मॉडल याद रखना है, लक्ष्य याद रखना है। बाकी विस्तृत जानकारी हम नेक्स्ट क्लास में फिर से बात करेंगे। धन्यवाद।